वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डेंटल गुरु। आज इस वीडियो में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम डायरेक्ट दांतों की फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट जो है ये कंप्लेंट करे कि मेरे दांत में कोई दर्द नहीं है और इस साइड में आराम से खाना खा सकता हूँ, और जिसमें ना गर्म चीज़ लगती हो और ना खाना फंसने पे दर्द होती हो, और उसमें जो है हम डायरेक्ट जो है फिलिंग करके दांत को बचा सकते हैं। होता क्या है कि जब भी दांत इनेमल तक खराब हो या डेंटिन तक, जो सेकंड लेयर होती है दांत की, डेंटिन तक खराब हो, तो हम उस केस में सीधी भराई कर देते हैं। ये पेशेंट और ये डॉक्टर कैसे पता लगा सकता है कि इस दांत में हम सीधी भराई कर सकते हैं? तो उसके लिए हमने एक तो टेस्ट आता है जिससे इलेक्ट्रिक टेस्ट भी कर सकते हैं, हम थर्मल टेस्ट भी कर सकते हैं, और पैल्पेशन टेस्ट होता है जिसमें हम पेरिअपाइकल जो टिश्यू होता है उसको फील करके ये पता लगा सकते हैं कि इस दांत के जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हम कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई पेरिपाइकल एब्सेस तो नहीं बना है। तो उस केस में अगर कोई पेरिपाइकल एब्सेस नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो उस केस में हम डायरेक्ट जो है वो दांतों की फिलिंग कर सकते हैं। अगर दांत में कोई स्वेलिंग दिख रही है या कोई जो है उसके सराउंडिंग में एब्सेस बना है, तो उस कंडीशन में दांतों की डायरेक्ट भराई नहीं होगी। और हम एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं कि इस दांत में कहाँ तक जो है ये दांत खराब है। अगर पल्प इन्वॉल्व हो गई है तो हम उसकी आरसीटी करेंगे, अगर पल्प इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसकी डायरेक्ट जो है वो भराई कर देंगे। मरीज कैसे पता लगा सकता है कि इस मेरे दांत की सीधी भराई हो सकती है? तो उसमें अगर वो आराम से उस साइड से खाना खा सकता है, अगर उसके दांत में कैविटी बन गई है और खाना फंसता है मगर उस साइड से खाना फंसने पे हल्की सी दर्द होती है उसको, या सेंसिटिविटी होती है, और निकालने पे अगर खाना फंस के निकालने पे वो रिलीव हो जाती है, तो हम उस केस में भी हम उसकी जो है वो डायरेक्ट फिलिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस जिसमें पेशेंट को कोई दर्द नहीं है, सिर्फ खाना फंसता है और उसकी कैविटी जो है वो डेंटिन तक है, तो उस केस में हम डायरेक्टली दांतों की भराई कर देंगे। उसमें क्या कैसे हम डायरेक्ट भराई करेंगे? उसमें हम पहले जो भी केरीज लगी है, जो केरीज पोर्शन है, उसको हम साफ करके उसकी कैविटी प्रेपरेशन करेंगे, और फिर उसको सूटेबल जो मटेरियल होता है उससे हम उस दांत की फिलिंग कर देंगे। अगर जो है वो बहुत क्लोज टू पल्प है और उसमें हल्की सी उसको सेंसिटिविटी हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक टेम्परेरी फिलिंग करके उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फिलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से उसमें रिपेरेटिव डेंटिन जो है वो बन जाएगा, और आफ्टर 21 डेज जो है हम उसकी, अगर कोई दर्द नहीं होती है तो उसकी हम परमानेंट फिलिंग कर देंगे। फॉर मोर डिटेल सब्सक्राइब माय चैनल द डेंटल गुरु। आप कमेंट्स के माध्यम से भी मुझे ये बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में जो है वो ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो सब्सक्राइब माय चैनल द डेंटल गुरु। थैंक यू।